दीपक भाई सिंह साहब को पता नहीं है, उन्हें सौभाग्य, इन्हें मालूम नहीं है इनकी क्या क्या कुर्बानियां रही हैं। ये तब फौज में गए थे जब इनके अपने बड़े भाई के 1965 की जंग में परखच्चे उड़ गए थे इस देश रक्षा करते हुए। इन्हें मालूम नहीं है कि इस परिवार की क्या क्या कुर्बानियां रही हैं इस देश के लिए, और उन्होंने खुद इस देश की किन किन मोर्चों पर सेवा की है, कितनी जंगें लड़ी हैं, और उनको इस सरकार ने, इस देश ने इसके लिए कितना एक्नॉलेज किया है। बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले इनको यह समझ लेना चाहिए। दीपक जी, आज जिस मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं, मैं उसका इतिहास बता दूं आपको। उसी 5 अगस्त को जब हमारे गृह मंत्री ने 370 अनुच्छेद को निरस्त किया था, तो इसी कांग्रेस के लोकसभा में लीडर अधीर रंजन चौधरी ने अपने मुंह से कहा था कि क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन ले ली है, क्या आपने संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन ले ली है। आज ये कह रहे हैं कि देश का आंतरिक मामला है, तब तो इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए थे मानो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और आज तक उस बयान के ऊपर इन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया, उसको वापस नहीं लिया है। करोगे। और दूसरी बात, जून इसी साल जून में इसी कांग्रेस के कॉरपोरेटर ने लद्दाख के करगिल वाले जाकिर हुसैन कॉरपोरेटर की टेलीफोन कॉन्वर्सेशन सुनी होगी आपने। खुश हो रहा था कि चीन सीमा पर चढ़ आया है, जल्दी ही लद्दाख भारत से टूट जाएगा, और उसने हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे थे, गालियां दी थी। इसी कांग्रेस का कॉरपोरेटर था, और आज इस कांग्रेस के तीसरे आदमी के मुंह से आप कश्मीर के विषय में ये सब सुन रहे हैं। तो इनके दिल की बात, इनके पेट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मुंह पर आ ही जाती है, और ये फिर उसके ऊपर कभी लीपापोती करते हैं, कभी सफाइयां देते फिरते हैं। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। और जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, ये कहते हैं कि हमने अपने बहुत से वर्कर्स खोए हैं, कश्मीर में जाने दी हैं। जिस बुरहान वानी ने पीडीपी के थे, महबूबा मुफ्ती गई थी, अपने सरपंचों के घर नहीं गई, उन कार्यकर्ताओं के घर नहीं गई। हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर के साथ क्या था उसका रिश्ता, किन किन लोगों के साथ मिली हुई थी। महबूबा मुफ्ती ने कैसे कैसे कानून पास किए, किन किन फौजी अफसरों के ऊपर एफआईआर की, कश्मीर को किस आग में झोंका कि अपना अनंतनाग का इलेक्शन तक नहीं करवा पाई, बाय इलेक्शन, जिस सीट को उसने खाली किया था, जबकि उसी सीट को वहीं अनंतनाग के 75% मतदाताओं ने उसका फैसला किया था 2014 में। कश्मीर का यह हाल कर दिया इन लोगों ने। तभी भाजपा ने 5 अगस्त को हमारे गृह मंत्री ने संसद में गंभीर आरोप लगाए थे इसी अब्दुल्ला पर, इसी मुफ्ती पर, लेकिन क्यों बिना शर्त छोड़ दिया, क्यों उन पर मुकदमे नहीं चलाए, क्यों उनको सजाएं नहीं मिली। इन्होंने 70 साल जो इस देश को लूटा है, क्या ये लोग हमारा लोकतंत्र चलाएंगे? क्या ये लोग फिर से सत्ता में आके कश्मीर संभालेंगे? क्या इन लोगों के भरोसे चलेगा ये देश? ये हमारे लोकतंत्र का दुरुपयोग करेंगे, हमारी व्यवस्था के अंदर भीतर घुसकर उसको तबाह करेंगे, हमारे संविधान की शपथ लेकर हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे और बार बार घोंपेंगे। हम कब समझेंगे?